أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hey guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Ikra Ansari and this is the part 2 of Eid ul Adha vlog. I hope you all are doing fine inshallah. So it was the morning of day 2 of Eid and I woke up around 6:30 in the morning. Yeah, I woke up very early because I wanted to prepare for the snacks and I wanted to order some stuff and I also wanted to clear up a little bit because what happened is that last night I was very tired and I just slept like that, so I had to do a lot of work. And इस वाले दिन हमारे घर पे कुर्बानी थी तो हम लोगों को सब कुछ बहुत जल्दी करना था. सिंस कुर्बानी होती है तो उसके बाद गोश्त वगैरह आ जाता है तो फिर आपको मतलब पूरा स्पेस गोश्त ही ऑक्यूपाई कर लेता है एंड देन इट इज़ वेरी हार्ड टू कुक इन द किचन. तो मुझे ये लग रहा था कि मैं जितना काम हो सके उतना जल्दी सुबह कर लूँ. एंड मैंने सामान ऑर्डर किया था. मैंने एक रोलिंग पिन ऑर्डर किया था स्पेशली क्योंकि पिछले दिन मैंने रोलिंग पिन तोड़ दिया था, तो मैंने वो ऑर्डर किया. वेजिटेबल्स ऑर्डर किए. एग ख़त्म हो गया था तो एग ऑर्डर कर लिया. अच्छा, मैंने एक हैबिट बनाई है कि इन द मॉर्निंग आई हैव टू ईट एग्स. लाइक माई डे विल नॉट स्टार्ट विदाउट ईटिंग एग्स. इफ़ आई एम नॉट एबल टू ईट द एग्स एट होम, मैं बाहर जाकर खाऊंगी, बट मैं बॉइल्ड एग्स ज़रूर खाऊंगी. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट हैबिट सिंस अ गुड टाइम. आई थिंक आई स्टार्टेड ईटिंग एग्स व्हेन आई यूज़ टू गो टू द जिम और उसके बाद मैंने एग्स खाने की हैबिट नहीं छोड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह एक हैबिट अच्छी रह गई. फिर मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार किया और मिल्क को बॉईल होने के लिए रखा. मैंने पिछले दिन जो खीर बनाई थी वो ख़त्म हो गई थी तो आई वाज गोइंग टू मेक मोर. एक्चुअली पिछले दिन गेस्ट आए थे लाइक द डे 1 ऑफ ईद ऑब्वियसली, तो वो खीर सारी एग्जॉस्ट हो चुकी थी. सो आई हैड टू मेक दैट खीर. उसके अलावा मुझे फ़ालूदा बनाना था. मैंने इस दफ़ा सोचा देयर शुड बी 2 मीठा बिकॉज़ फ़ालूदा तो मेरा कांस्टेंट है और खीर मैंने एडिशनल बनाई थी. वैसे मेरे घर शीर बनती है एज आई टोल्ड इन द इंस्टाग्राम रील, तो मेरे घर शीर बनती है और मीठे में मैं फ़ालूदा बनाती हूँ खुद से. तो इस दफ़ा खीर और फ़ालूदा था हमारे पास. तो पहले तो मैंने मिल्क को एक साथ बॉईल कर लिया. उसके बाद मैंने मिल्क को सेपरेट किया, आधा कर लिया सो दैट एक पार्ट में मैं फ़ालूदा बना सकूँ और एक पार्ट में मैं खीर बनाऊँगी. अच्छा, फ़ालूदा की रेसिपी तो बहुत इजी होती है. मैं पहले बनाना भी सिखा चुकी हूँ और वो मेरे इंस्टाग्राम रील पे भी मिल जाएगी. खीर की रेसिपी भी बहुत इजी होती है बट स्टिल इफ़ यू वांट एनी हेल्प यू कैन टेक इट फ्रॉम माय इंस्टाग्राम रील्स अगैन. बेसिकली दिस व्लॉग इज़ ओनली अबाउट व्हाट आई डिड ऑल डे एंड व्हाट ऑल हैपेंड. लेकिन अगर आप लोगों को रेसिपी वीडियोज़ देखनी है तो दैट इज़ अवेलेबल ऑन माई इंस्टाग्राम रील्स. मैंने अभी रील्स पे खीर की वीडियो अपलोड कर दी है, स्प्रिंग रोल शीट्स की और स्प्रिंग रोल फिलिंग की वीडियो अपलोड कर दी है. इंशाल्लाह मैं वहाँ पे कबाब की, समोसे की, इनफैक्ट मटन बिरयानी की भी रील अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्दी इंशाल्लाह. थोड़ा सा काम फिनिश करके मैंने सोचा मैं तैयार हो जाती हूँ बिकॉज़ मुझे तैयार होना बहुत पसंद है. ईद के दिन आई डोंट वांट टू गो इन द किचन विदाउट गेटिंग रेडी. मुझे अच्छा लगता है कि मैं तैयार हो जाऊँ, चूड़ियाँ वगैरह डालूँ और उसके बाद जाकर कुछ बनाऊँ. इट जस्ट गिव्स सच अ गुड वाइब. मतलब द इनर फेमिनिटी जो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है ना, वो ईद वाले दिन बाहर आ जाती है. सो इट इज़ एक्सट्रीमली गुड एंड समबडी हु लाइक्स टू ड्रेस अप, दिस इज़ योर साइन टू गो ड्रेस अप एंड डू वट एवर यू वॉन्ट. तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा मोपिंग वगैरह किया और मुझे ये था कि बस रूम थोड़ा सा क्लियर हो जाए. बाहर तो सब क्लियर था, वो भाभी और मेरी जो सिस्टर हैं वो लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा रूम थोड़ी सी क्लीनिंग मैं कर दूँ. उसके बाद मैं तैयार हुई. मैंने जल्दी अपना ड्रेस निकाला. ये आउटफिट मैंने ईद पे एक्चुअली स्टिच करवाया था बट ईद पे मैं पहन नहीं पाई थी सिंस मुझे सिर्फ 2 डेज़ का लीव मिला था और 3rd डे पे हमारा स्कूल था. तो मैंने ईद का डे 3 बनाया ही नहीं था तो मेरा ये आउटफिट ऐसे ही सेव्ड था. तो एक्चुअली मैं मटेरियल लाई थी मार्केट से एंड मैंने फर्शी सलवार स्टिच करवाया था. तो मैंने सोचा कि ये कलर भी काफ़ी प्यारा था, मुझे स्टिच करवाना था काफ़ी टाइम से, तो मैंने देखा और ले लिया. फिर मुझे स्किन केयर भी करना था और किचन में बहुत सारे काम भी थे. एक्चुअली मुझे ये था कि जल्दी से सब रैप अप हो जाए और ये फ्राइडे का दिन था. तो आई वॉज सो वरीड कि पता नहीं ये सब टाइम पे हो पाएगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा. क्योंकि वंस द गोश्त इज़ इनसाइड योर हाउस तो फिर आपको लगता है कि गोश्त को समेटना है. ऑल्दो मेरा उसमें कोई काम नहीं होता, वो मैं नहीं करती हूँ, वो भाई भाभी मेरी बहन ये लोग मिलके करते हैं. बट मुझे उसमें से जो बनाना होता है वो गोश्त चाहिए होता है, फिर किचन में काम करना होता है. तो वहाँ पे को वर्क करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है सिंस मुझे ना अपने रील्स के लिए बहुत ही रॉ और जो नेचुरल साउंड वाला कंटेंट होता है मुझे वो अपलोड करना पसंद है पर्सनली.
और जब बहुत सारे लोग होते हैं किचन में या आसपास, तो आप वो नेचुरल साउंड कैप्चर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप चुप करा कर तो सबको वीडियो नहीं बनाएंगे। बट दिस इज़ व्हाट आई डू, मैं सबको चुप करा देती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़ बिल्कुल चुप हो जाइए, 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, एंड आई मेक वीडियोज़। तो लेकिन जब रील के लिए पूरा आप एक प्रॉपर व्लॉग शूट कर रहे हैं, रेसिपी वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबको इतनी देर चुप कराना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, एंड यू जस्ट कांट फोर्स समबडी टू जस्ट स्टे क्वाइट। और आप ऐसे चुपचाप होकर तो काम नहीं करेंगे, बातें करते हैं आपस में। तो मेरे लिए मुझे बहुत वो लगता है कि मुझे सुबह जल्दी उठकर या बिल्कुल ऐसे टाइम पे काम करना है जब कोई ना हो, सो दैट माय वीडियोस टर्न आउट टू बी द बेस्ट। इनफैक्ट मैं वॉइस ओवर भी सुबह में बैठ के करती हूँ आफ्टर फजर, बिकॉज़ एक तो मेरा घर मेन रोड पे है तो बहुत शोर भी आता है बाहर से, दूसरा ये माशाल्लाह घर में बच्चे हैं, सब लोग होते हैं, तो फिर उनकी भी आवाज़ आती है। तो अगर मुझे कभी बहुत कोई अर्जेंट वॉइस ओवर करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, एक बिल्कुल कॉर्नर वाले रूम में जाकर अपना पूरा लाइट फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ करके, गेट सारे लॉक करके फिर वॉइस ओवर करती हूँ, सो दैट बाहर की शोर अंदर ना आ सके एंड मेरी आवाज़ भी बाहर ना जाए, क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है अपने घर वालों के सामने, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के सामने भी वॉइस ओवर करने में। मैं शीट मास्क लगाकर तुरंत किचन में आ गई थी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीडेड द डो फॉर दी स्प्रिंग रोल शीट्स, और भाभी ने वेजिटेबल्स कट कर दिए थे। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हम लोग ना ऑन कैमरा जितनी चीज़ें दिखाते हैं, बस लोगों को लगता है कि अच्छा शी डिड इट ऑल अलोन, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। हर किसी के पीछे कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है। जैसे मुझे कुकिंग करनी होती है, मैं रेसिपी वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरी बहन, मेरी भाभी, सब लोग मिलकर मेरी बहुत हेल्प करते हैं। वो लोग सारी चॉपिंग, जो भी बेसिक स्पाइसेस निकालने होते हैं, सब कुछ वो सब लोग निकाल के रखते हैं। फिर मैं बस उसको डाल कर दिखाती हूँ, रेसिपी वीडियोस बनाती हूँ। तो इट इज़ नॉट एक्चुअली मी हु इज़ पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स, इट इज़ माई फैमिली हु इज़ जस्ट सपोर्टिंग मी थ्रू थिक्स एंड थिन्स। अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ, व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, कहीं बाहर आउटडोर कंटेंट शूट करती हूँ, तो वो मेरा अकेले का नहीं होता, उसमें मेरी सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स मेरा साथ देते हैं। तो कभी भी आप अकेले नहीं कर रहे होते हो, इट इज़ नॉट अ वन मैन आर्मी विच इज़ डूइंग एवरीथिंग। तो ये वाला रिमाइंडर है कि अगर लोगों को लगता है कि यार ये अकेले सब कुछ कर लेती, तो नहीं, मैं अकेले नहीं कर रही होती हूँ। मुझे बिज़नेस का सामान लेना होता है तो मेरे भाई मेरे साथ जाते हैं, मुझे व्लॉग्स वगैरह शूट करने होते हैं तो मेरे फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करते हैं। घर में मैं कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो मेरी भाभी और मेरी सिस्टर्स मेरी हेल्प करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप सब कुछ अकेले कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही रहा होता है, थोड़ी कर रहा हो, ज़्यादा कर रहे हो, बट देयर इज़ समबडी हु इज़ ऑलवेज हेल्पिंग यू, एंड यू जस्ट डोंट सी इट इनफ एंड यू डोंट अप्रिशिएट इट इनफ। मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना था सबसे पहले, तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया और मैं उसमें हमेशा ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देती हूँ फॉर द स्पाइस। उसके बाद मुझे गोश्त चाहिए था, बिकॉज़ मुझे 2 चीज़ें बनानी थी फ्रॉम द मीट। आई हैड टू मेक कबाब्स एंड आई ऑल्सो हैड टू मेक समोसा। तो उसके लिए मैंने देखा कि मुझे कौन कौन सी बोटियाँ चाहिए। एक्चुअली हम लोग डाइनिंग टेबल पे सारा गोश्त ऐसे रख कर और फिर देखते हैं कि कितना कितना गोश्त हम लोगों को बांटना है, तो हम उसको पैकेट्स में भरते हैं। तो बेसिकली यही ये लोग काम कर रहे थे, भाई भाभी और मेरी सिस्टर मिलके, और मैं किचन में अपना काम कर रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि ये लोग गोश्त पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि कैसे कैसे रखना है, मैं उससे पहले अपने लिए निकाल लेती हूँ कि मुझे कौन सा चाहिए, सो दैट मुझे बाद में फिर उसमें से ना निकालना पड़े। तो मुझे लगता है कि एक टाइम आता है जब आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि अब तो यार हम तो बहुत पीक अडल्टहुड पे आ चुके हैं, और अब छोटी छोटी चीज़ें, जो चीज़ें हमें बचपन में तंग करती थी ना, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती। जैसे 5-6 साल पहले तक मुझे गोश्त छूने में बहुत अजीब सा लगता था, लिटरली बहुत अजीब सा लगता था। मुझे याद है 2020 में मेरी सिस्टर की तबीयत बेहद ख़राब थी, शी वॉज बेड रिडन, इतनी तबीयत ख़राब थी, और मेरी भाभी यहाँ पे नहीं थी, और तब मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी, बस बड़े वाले भाई की शादी हुई थी। तो यहाँ पर कोई नहीं था जो कुकिंग कर सके, वो मैं अकेली थी, और बकरीद का वक्त था तो मुझे कुकिंग करनी थी। मैंने शीर कुरमा बनाया था, मैंने सब कुछ वेज आइटम्स बनाए थे। लाइक कैन यू इमेजिन, बकरीद पर मैं वेज स्नैक्स खिला रही थी सबको, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था। आई वॉज़ नॉट एबल टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि मुझे ये गोश्त टच करके इससे कुछ बनाना है। तो मैंने सिर्फ वेज आइटम्स बनाए थे, स्प्रिंग रोल्स और ये जो आलू रैप्स होते हैं, मैकडी में हम लोगों को मिलता है ना, वो वाला आलू रैप्स बनाए थे मैंने। और मतलब जो भी स्नैक्स बनाए थे वो सब वेज थे। मैं उसके अलावा अगर चिकन स्नैक्स भी बनाती थी तो वो हमेशा से ही, लाइक बोनलेस चिकन तो बहुत ही क्लीन होता है, आप इजीली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैं हमेशा वैसे स्नैक्स बनाती थी। और मैंने कभी चिकन के अलावा हट के कोई मीट का स्नैक्स नहीं बनाया, क्योंकि मुझे यही डर लगता था कि यार टच करना पड़ेगा, जबकि उसको वॉश भी मेरी भाभी कर देती है, मुझे कभी वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट दिस टाइम मैंने सोचा कि इस फियर को थोड़ा सा आउट करना है, मैं क्यों नहीं टच कर सकती, ऐसा क्या है जो गोश्त में आप टच नहीं कर सकते। गोश्त टच कर लेती थी, लेकिन फिर उसको वॉश नहीं करना आता था और ना कभी किया था।
अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट लगा कि सब कुछ आना चाहिए, तो मैंने सोचा लेट मी ट्राई। ऐसा क्या है रॉकेट साइंस जो मैं ये नहीं कर पाऊँगी, जब मैं इतनी सारी चीज़ें कर पा रही हूँ माशाल्लाह से, तो मैं ये भी कर लूँगी। तो मैंने गोश्त को कट करना और उसको किसी तरह से साफ़ करने की, क्लीनिंग करने की कोशिश, एंड भाई अल्हम्दुलिल्लाह आई सक्सीडेड। और भाई मेरे को मज़ा आ गया, लिटरली आई फेल्ट गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तो मुझे लग रहा था कि मैं और गोश्त मुझे दे दो, आई विल क्लीन इट, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था उस टाइम तक। फिर खैर गोश्त क्लीन करके मैंने रख दिया और फिर मैंने स्प्रिंग रोल्स, लाइक मेरा ना सब कुछ स्नैक्स का तैयारी साथ में चल रहा था। मैं कभी फिलिंग बना रही हूँ, कभी चटनी बना रही हूँ, कभी मैं समोसे की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ सब कुछ चल रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आइटम बनाओ फिर दूसरे पे कूदो, बिकॉज़ इट इज़ नॉट ईजी। आप ऐसे थोड़े से टाइम में इतना सारा काम नहीं कर सकते, तो आपको मल्टीटास्क करना पड़ता है। जैसे हम लोगों को दाल में और गोश्त को कुक करना होता है फॉर कबाब्स, तो मैंने उसको कुक होने के लिए रखा, उसके साथ साथ में ये जो स्प्रिंग रोल की चटनी होती है वो बनाई। फिर उसके बाद स्प्रिंग रोल की फिलिंग साथ साथ में बना ही रही थी। मैंने अलग से और गोश्त साइड में रखा हुआ था फॉर द समोसा, तो उसके लिए जो तैयारी करनी थी मैं वो कर रही थी। जबकि जो भी कुकिंग का अलावा जो भी चॉपिंग का पार्ट होता है वो भाभी कर चुकी थी ऑलरेडी। जैसे अनियंस उन्होंने कट कर दिए थे, उन्होंने बाकी वेजिटेबल्स जो स्प्रिंग रोल के लिए चाहिए थे वो कट कर दिए थे। तो मेरा काम इतना नहीं था, बट स्टिल जब मेन जो काम होता है वो वाला करने के लिए आपको यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। और उसी में फिर भाभी को लंच बनाना था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे किचन से आउट कर दिया, क्योंकि लंच बनाने के लिए सारे उन्होंने स्टोव ले लिए, तो फिर मैं किस पे बनाती। तो फिर उस टाइम मैं रूम में बैठ के स्प्रिंग रोल्स को रोल कर रही थी। स्प्रिंग रोल्स भी भाई काफ़ी सारे बनाने थे, सिंस देयर वर सो मैनी पीपल हु वर गोइंग टू कम, एंड मैंने काफ़ी लोगों को इन्वाइट भी किया था। फिर हम लोग घर के भी माशाल्लाह काफ़ी लोग थे। इस बार बाजी और जीजू भी बकरीद पर अपने ससुराल, लाइक मेरी सिस्टर अपने ससुराल बरेली नहीं गई थी, तो मुझे था कि मुझे उनको भी घर बुलाकर सब कुछ खिलाना है जो मैंने बनाया। तो खैर फिर ये सब हो गया था। फिर आई वॉज मिक्सिंग द मीट फॉर द समोसा, क्योंकि समोसे के लिए हमें कीमा चाहिए होता है कुटा हुआ, तो कुटा हुआ कीमा उस टाइम पे मंगवाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। और समोसे के लिए अगर आप ये जो ग्राइंडर होता है इसमें मिक्स कर लें तो इट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि कुक करने के बाद ये अच्छा सा हो जाता है। और ये मुझे अपने नेल्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, और मैं कोशिश कर रही थी, मतलब मेरा फुल फोकस इस पे था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने नेल्स के साथ कर सकूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। अच्छा, व्हेन दिस बैच ऑफ मीट वाज मिन्स्ड, तो फिर मैंने कबाब वाला निकाला। कबाब वाला तो कुक हो चुका था, बट उसको भी ग्राइंडर में हमें चलाना पड़ता है। मैं इसमें जो मेन ट्रिक है मेरे कबाब बनाने की, उसमें ये है कि मैं इसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करती हूँ। लाइक जब हम लोग उसको मिन्स कर रहे होते हैं तो आई डोंट ऐड इवन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। और ये आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा बैटर है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इससे जो कबाब्स होते हैं ना वो बहुत ही अंदर से फर्म और बाइंडेड होते हैं। तो मुझे इसमें एग, बेसन, मैदा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ द मेन, यू कैन से द मेन ट्रिक ऑफ मेकिंग दीज गोल कबाब्स। लास्ट ईयर मैंने इनको राउंड शेप में बनाए थे, इस दफ़ा मैंने इसको फ्लैट शेप में बनाया। और मैं इनको लिटरली डीप फ्राई करती हूँ, और डीप फ्राई करने के बाद ना इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल नज़र नहीं आता, बिकॉज दे आर वेरी फर्मली बाउंडेड। और इसमें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि डीप फ्राइड है। किसी को लिटरली शक भी नहीं होता कि मैंने इसको डीप फ्राई किया है, उनको लगता है कि मैं ऐसी शैलो फ्राई करके लाई हूँ, जैसे हम लोग जनरली कबाब्स को करते हैं। सो आई रिकमेंड दैट यू शुड रियली ट्राई दिस रेसिपी आउट। अभी तो ये मेरे इंस्टा पर नहीं है, बट इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, सो डू फॉलो माई पेज एज़ वेल। प्रमोशन कहीं नहीं रुकना चाहिए। एनीवेज़, फिर मुझे समोसे के लिए ये जो डो होता है उसको रोल करना था। मैंने इससे पहले डो को भी अभी प्रिपेयर किया था, तो डो को रोल करने के बाद फिर मैंने उसको किसी तरह अटपटे उल्टे पुल्टे शेप्स में देखा कि मुझसे बन ही नहीं रहा है, बट स्टिल मैंने 2-3 बनाए। फिर भाभी ने कहा कि आपसे नहीं बन रहा, आप रहने दीजिए, मैं बना दूँगी। फिर भाभी ने अच्छे शेप में इसको बनाया, वरना मेरी तो बेइज्जती हो जाती है यार गेस्ट के सामने। गेस्ट क्या, मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे, वो लिटरली मेरा मजाक उड़ाते कि भाई ये किस शेप के समोसे हमें तो खिला रही है, बट शी सेव्ड द डे। और फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी प्रिपरेशन अब मुझे टेबल की करनी चाहिए, टेबल वगैरह सेट कर लेनी चाहिए, तो फिर आई स्टार्टेड सेटिंग द टेबल एज़ वेल। अच्छा, इतने कामों में ना मुझे ये ध्यान ही नहीं आया कि भाई मैंने मेकअप तो करा ही नहीं है, और लिटरली मुझे ये बात ध्यान ही नहीं थी, लाइक थोड़ा भी नहीं आता। एंड व्हेन माय फ्रेंड्स केम, वो कह रहे हैं यार तूने फेस पे कुछ लगाया नहीं है क्या? मैंने कहा यार मुझे याद ही नहीं था। देन दे टोल्ड मी कि नहीं नहीं, यू गो एंड गेट रेडी फर्स्ट। तो ये भी ना एक
नेमत है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की दी हुई हर चीज़ रिस्क होती है आपकी ज़िंदगी में। अच्छे दोस्त होना रिस्क है, अच्छे घर वाले होना रिस्क है, आप अच्छा खा पी रहे हो वो रिस्क है, आप अच्छा पहन ओढ़ रहे हो, अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हो, हर चीज़ रिस्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरा सर्कल है फ्रेंड्स का, सर्कल क्या बहुत छोटा सा सर्कल है, 2-3 लोग हैं हम उस सर्कल में, तो दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी काइंड, दे ऑलवेज़ लुक अप टू मी एंड आई ऑलवेज़ लुक अप टू देम। ऑब्वियसली इट गोज़ बोथ वे। तो हमारे एफर्ट्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह हम लोगों को एवी लाइफ से बचाए और लोगों की बुरी नीयत से बचाए, आमीन। अल्लाह हम लोगों के बीच में प्यार बरकरार रखे। और मेरे दोस्त मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोगों को कुछ काम होता है, कुछ करना होता है, तो दे ऑलवेज सपोर्ट मी कि यार तो ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं वैसे होगा। तो ये जो एक बॉन्ड होता है ना, ये वाला भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इफ़ यू एवर फाइंड दिस, जस्ट कीप इट एंड टेक इट टिल एटर्निटी इंशाल्लाह। तो मुझे टेबल सेट करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये वाइन ग्लासेस मैं ईद से थोड़े दिन पहले लेकर आई थी अपने भाई से, सदर बाज़ार गई थी मैं उनके साथ, तो वहाँ से लेकर आई थी भाई के साथ। इनफैक्ट बस ये नहीं, मैं कुछ और क्रॉकरी भी लाई थी। ये जो डेज़र्ट सेट है वो लाई थी मैं, जिसमें छोले रखे हुए हैं वो लाई थी मैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्रॉकरी होती है ना, मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आई जस्ट वांट टू बाय इट ऑलवेज़। मैं कुछ क्रॉकरी देखूँ नहीं कि मेरा दिल कर जाता है कि मुझे ख़रीदना। एनीवेज़ मैं ज़्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि मैंने जो कुछ भी बनाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था और सबको बहुत अच्छा भी लगा था। एंड दैट्स इट फॉर द डे 2 ऑफ ईद। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।